आपने बजट 2026-27 पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभापति महोदय, हर सरकार को शासन चलाने के लिए राजस्व इकट्ठा करके और राजस्व व्यय करने का संवैधानिक अधिकार है और उसी के तहत 2026-27 का जो इस सदन में बजट प्रस्तुत किया, उस बजट पे मैं मेरे विचार रखना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, इस सरकार ने 2024-25 में 67,240 करोड़ रुपए का घाटे का बजट पेश किया। 25-26 में उस घाटे को बढ़ा करके 72,492 करोड़ तक ले गए और 26-27 में उस घाटे को 79,492 करोड़ ले जा करके ये बजट पेश किया है। ये सरकार लगातार घाटे का बजट पेश कर रही है। इस बजट का आकार 6,11,000 करोड़ के लगभग का है और 24-25 में जब इस सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया, उस समय नया राजस्थान बनाने का एक संकल्प दोहराया, एक नारा दिया कि हम राजस्थान नया बनाएंगे और नया राजस्थान बनाने के लिए माननीय सभापति जी ये 6-7 तरह की गारंटियां दी थी राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के नागरिकों को। पहली गारंटी जो राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था उसमें बिंदु संख्या 20 में कि हर व्यक्ति को अन्न की गारंटी, हर सिर पर छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर खेत को बिजली की गारंटी, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी और हर अपराधी को सजा की गारंटी। गारंटियां केंद्र सरकार भी बहुत दे रही है। आदरणीय हमारे महामानव हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत गारंटियां दी और उसी की तर्ज पे राजस्थान सरकार भी गारंटी देने में कतई पीछे नहीं रही। लेकिन जब मैंने इन बिंदुओं को देखा 24-25 के बाद में 25-26 में लोगों ने सोचा कि 25-26 में ये जो गारंटियां हैं ये पूरी हो जाएगी। 25-26 में भी पूरी नहीं हुई और 26-27 का जो ये बजट पेश किया है इसमें और नई गारंटियां आ गई। तो सभापति महोदय, ये सरकार जो है घोषणाओं की सरकार रह गई है। यह बजट में घोषणा करने में तो माहिर है, लेकिन धरातल पे काम करने में इस सरकार की कोई दिलचस्पी बिल्कुल नहीं है। इस सरकार के आने के बाद में सबसे पहली कैंची अगर इन्होंने चलाई, इंदिरा रसोई पे चलाई माननीय सभापति जी। जहां लोग, जो गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको जहां भोजन मिलता था वो भोजन के अधिकार पर भी सबसे पहले गारंटी जो इन्होंने दी, उस गारंटी पे कैंची चलाने का काम किया। उसकी लिमिट 100 तक सीमित कर दी और नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस सरकार के समय जो इंदिरा रसोई, जिसमें बेसहारा लोग कहीं से भी आकर के और भोजन करते थे, वो भोजन उनका रोक करके आपने इस राजस्थान के लोगों के साथ बहुत बड़ा पाप, आपने पहला पाप तो ये कर दिया आपने।
जहां तक अपराधियों का सवाल है तो मैं कह रहा हूं अपराधी तो सारे के सारे मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं माननीय सभापति जी। अपराधियों को सजा दिलाने की बात है, अपराधी तो मंत्रियों के साथ घूम रहे हैं, उनको सजा कौन देगा? उनकी एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही है। सारे थानों में सिफारिश करने के बाद में एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। आम लोग परेशान हैं और अपराध राजस्थान में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2024 की आपकी सारी गारंटी जो है अधूरी पड़ी हुई है और अब इस बजट में 10 स्तंभों की बात आपने करके और फिर राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम किया। आपने 2024 में आपने घोषणा की थी, इसी सदन में घोषणा की थी, 2 एलिवेटेड रोड आपने जो घोषित करने के बाद में निरस्त कर दिए। अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक 1100 करोड़ रुपए की 9 किलोमीटर की आपने घोषणा की थी, इसको आपने निरस्त कर दिया। आपने कलेक्ट्रेट सर्किल से राजमहल सर्किल तक 3.6 किलोमीटर 500 करोड़ की, इसको आपने निरस्त कर दिया। आप ही घोषणा कर रहे हो, आप ही उनको निरस्त कर रहे हो। तो ये कहां का तरीका हो गया? सदन को गुमराह करने का काम है ये। तो आपने यहां घोषणा करके और उन घोषणाओं को अपने स्तर पे ऑफिस में बैठ करके उनको निरस्त कर दिया। ये राजस्थान की जनता के साथ छलावा है, इस विधानसभा के लोगों के साथ छलावा है, इस सदन के साथ छलावा है। इसलिए इसी तरीके से आपने 4 फ्लाईओवर वो आपने रद्द कर दिए। 2025 की जो 4 एलिवेटेड रोड बजट में थी, आपकी डीपीआर तक नहीं बनी माननीय सभापति महोदय, डीपीआर तक नहीं बनाई इन्होंने। यह हाल तो राजधानी का है। ग्रामीण क्षेत्र में, जिलों में क्या होगा? जो घोषणाएं आपने की है, मेरा यह दावा है कि 10% घोषणा भी आपकी धरातल पर नहीं उतरी। आपने 9 एक्सप्रेस वे हाईवे की जो घोषणा कर रखी है, आपने लैंड एक्विजिशन का ही काम चालू नहीं किया अभी तो। इसी तरीके से आपने पेयजल में घोषणा कर रखी है, 45 लाख कनेक्शन देने थे आपको, आपने दिए केवल 14 लाख। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। और पेयजल की इसके घोषणा के साथ में जो पेयजल योजनाएं हैं, उन योजनाओं पे तो आपकी मॉनिटरिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूं, 2005 की स्कीम है हमारे चंबल नांदोती गंगापुर योजना, 2005 की स्कीम सभापति महोदय 2026 तक पूरी नहीं हो रही है। पिछली सरकार में भी मैंने एक्स्ट्रा बजट करीब 15 करोड़ रुपए इसी हाउस में सैंक्शन करा करके टेम्परेरी व्यवस्था के लिए हमने ये व्यवस्था की थी, उसका काम भी चालू नहीं किया। 160 MLD पानी गंगापुर शहर को मिलना था, जिसमें से आज मात्र केवल 3 MLD पानी मिल रहा है। इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। आपकी मॉनिटरिंग पेयजल के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है। शिक्षा के मामले में हमारे शिक्षा मंत्री जी को पता नहीं क्या नेता इंचार्ज है सर, जबरदस्त जो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। मैं शिक्षा मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं, आपको ये इंग्लिश मीडियम के स्कूलों से क्यों नफरत है? ये इंग्लिश मीडियम में जो हमारे बच्चे, ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे बच्चे पढ़ते, ST SC के जो बच्चे पढ़ते, कि आपने केवल हिंदी माध्यम के बोर्ड लटका दिए, शिक्षक नहीं दिए, इसलिए आपके कारनामों से नफरत है मुझे। तो आप एक मिनट, हमने अगर शिक्षक नहीं दिए तो शिक्षक आप दे दो, आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप बात जो है इंग्लिश मीडियम में प्लीज सदस्य अपनी बात समाप्त कीजिए, बंद करना चाहते हो समाप्त कीजिए आपका समय। अभी नेता प्रतिपक्ष यही है, थोड़ा सा ग्रेस दे दो सर।
समाप्त करने के लिए कहिए। मैं कम कर दूंगा। नहीं, यूं नहीं होता है ये, इसमें करके दे दो आप। कम कर दूंगा। मैं युवाओं के मामले में कहता हूं कि युवाओं को जो रोजगार की बात हुई थी उसमें सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। जब युवा जो है रोजगार मांगते हैं, आपने ऐसा डर्रा बना दिया कि रोजगार की बात करो, सारे युवाओं को आपने कांवड़ यात्रा में लगा रखा है। आपके युवा पूरे के पूरे जब भी कोई रोजगार की बात करे, कांवड़ यात्रा की बात करो। और आप विश्व गुरु बनना चाहते हो, विश्व गुरु का नारा। एक यूनिवर्सिटी आपके पास में इस देश में, एक यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसको आप गर्व के साथ एक उस यूनिवर्सिटी का नाम ले सकते हो। एक यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके बाद में भी आप विश्व गुरु। माननीय सदस्य, कभी सनातन की बात, आपको विकास के नाम पर चुनाव में नहीं जाना, आपको केवल और केवल बाबाओं के नाम पर धर्म के नाम पर चुनाव में जाना है। आपने सबका विकास, सबका विश्वास, सबका स्वाही होगा विकास का जो आपने माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय। सभापति